Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum students. Today I'm here, Miss Adab Zara. I will teach you Social Studies of Grade 4, Unit number 2, Citizenship, and Lesson number 7, Peace and Conflict. Open your books, page number 55, and read with me. Peace and Conflict. First of all, I would like to clear the meanings of the topic, the word peace and conflict. What does the word peace mean? Basically, when there is a proper rest in a country, or a proper rest in two families, or a persons, or a friends, and there is no any kind of disturbance, this is known as a peace. बेसिकली पीस वर्ड सकून को कहा जाता है जहाँ पे प्रॉपर अमन और सकून हो. व्हेन देयर इज़ नो अनरेस्ट इन अ कंट्री, नो वार विद अनदर कंट्री, और व्हेन इवन अ वार हैज़ एंडेड, दिस इज़ नॉन एज अ पीस. एंड व्हाट डज द वर्ड कॉन्फ्लिक्ट मीन? कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली लड़ाई को कहा जाता है. जहाँ पे लड़ाई झगड़ा होगा, दिस इज़ नॉन एज अ कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ डिसएग्रीमेंट और अ फाइट. कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, इट कैन बी अ कंट्रीज़ के दरमियान हो सकती है. और जब कंट्रीज़ के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होती है तो इट कैन बी लेड टू वार कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेजेस. और जब वार तक बात पहुंच जाती है, जब जंग आ जाती है, तो इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेजेस, सफरिंग एंड पेन. तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को सफ़र भी करते हैं और फिर बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट. Throughout history there have always been conflict and wars. अगर आप पास्ट में चले जाएं एंड आप हिस्ट्री को स्टडी करें तो आप देखें थ्रू आउट हिस्ट्री देयर हैव ऑलवेज बिन कन्फ्लिक्ट्स एंड वार्स. हमेशा से जंगें होती आई हैं. इन द लास्ट 30 ईयर्स देयर हैव बिन मोर देन 120 वार्स इन द वर्ल्ड. और अगर आप लास्ट 30 ईयर्स को स्टडी करें तो आपको देखेंगे 120 वार्स ऐसी हैं जो कि पिछले 30 ईयर्स में जंगें लड़ी गई हैं. एंड और होता क्या है, जब एक दफ़ा जंग स्टार्ट हो जाती है, व्हाट इट हैपन्स ड्यूरिंग अ वार और कन्फ्लिक्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर नॉर्मल लाइफ टू कंटिन्यू. और जब एक दफ़ा जंग हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है एक नॉर्मल लाइफ को कंटिन्यू करना. और क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो लोग फेस करते हैं ड्यूरिंग वार और आफ्टर वार. देयर आर मेन प्रॉब्लम्स. द फर्स्ट प्रॉब्लम आफ्टर वार द पीपल फेस इज़ एजुकेशन. पहली जो चीज़ लोग सफ़र करते हैं वो एजुकेशन है. बिकॉज ड्यू टू वार एजुकेशन कैन नॉट कंटिन्यू, उसको हम कंटिन्यू नहीं कर सकते. ठीक है, या कोई भी कंटिन्यू नहीं कर सकता. कोई भी कंट्री अगर किसी में वार हो, कन्फ्लिक्ट हो, तो सबसे पहली चीज़ जो सफ़र होती है दैट इज़ द एजुकेशन. और जब एजुकेशन स्टॉप हो जाएगी तो वो तमाम बाकी नॉर्मल सर्विसेज को स्टॉप कर देगी. और वो कौन सी नॉर्मल सर्विसेज हो सकती हैं? फर्स्ट अगर आप देखें तो प्रोविज़न ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत ही एक बेसिक नीड है. और अगर ये इलेक्ट्रिसिटी जैसी सर्विसेज भी बंद हो जाएं, एजुकेशन जैसी सर्विसेज बंद हो जाएं, तो इट इज़ अ डैमेज और या बहुत बड़ा ये एक कंट्री के लिए लॉस होता है. हेल्थ केयर, थर्ड जो आपके पास सर्विसेज हैं दैट इज़ हेल्थ केयर. आपके हॉस्पिटल्स बंद हो जाएंगे, उसमें आपको प्रॉपर सर्विसेज नहीं मिल पाएंगी. ठीक है, पीपल कैन डाई और बी इंजर्ड. तो ड्यूरिंग वार क्या होता है कि लोग ज़ख्मी भी हो जाते हैं एंड ऑल्सो दे बिकम इंजर्ड. वो ज़ख्मी भी हो जाते हैं और कुछ की डेथ भी हो जाती है. लाइफ ड्यूरिंग वार टाइम इज़ स्ट्रेसफुल. और जो लाइफ होती है ड्यूरिंग वार टाइम दैट इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. उसको कंटिन्यू करना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है. और वार के बाद भी और ड्यूरिंग वार भी दोनों तरह से दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क to continue a life. Come to the page number 56. There are organizations in the world such as the United Nations. So here we are talking about the UN. UN stands for United Nations. What does the word UN stands for? UN stands for United Nation. What is United Nation? United Nation is an organization that are dedicated to finding peaceful solution to conflict. अगर दो पार्टीज़ के दरमियान या फिर दो कंट्रीज़ के दरमियान किसी भी किस्म का कन्फ्लिक्ट है तो यूएन अपना रोल प्ले करती है एज एन इंडिपेंडेंट नेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स.
ठीक है, वो पीसफुल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करती है उन दोनों कंट्रीज़ के लिए या उन दोनों पार्टीज़ के लिए टू फुलफिल देयर प्रॉब्लम्स, उनकी कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए। और वो एक इंडिपेंडेंट जज के तौर पे काम करती है, लाइक अ रेफरी, एंड दे हेल्प टू इंक्रीज गुड कम्युनिकेशन बिटवीन कंट्रीज़। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है यूनाइटेड नेशन, उसका पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस ये होता है, दे हेल्प टू इंक्रीज गुड कम्युनिकेशन बिटवीन कंट्रीज, क्लियर कम्युनिकेशन एंड कॉपरेशन एंड प्रिवेंट और स्टॉप कन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, वो अच्छे कम्युनिकेशन कायम करती है, वो कॉपरेशन कायम करती है, और वो कॉन्फ्लिक्ट्स को स्टॉप करती है। ठीक है, तो ये एक एज अ थर्ड पार्टी, और वो किसी की भी मतलब ऐसा है कि वो एज अ थर्ड पार्टी है, वो एक इंडिपेंडेंट पार्टी होती है, वो एक जजमेंटल पार्टी होती है। ठीक है, और वो इंडिपेंडेंट जज के तौर पे काम करती है। कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट्स इन आवर ऑन लाइफ्स। हैव यू एवर हैड अ डिसएग्रीमेंट विद अ फ्रेंड और फैमिली मेम्बर? एंड समटाइम्स हमारी लाइफ में ऐसा होता भी है, डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं विद आवर फैमिली एंड विद आवर फ्रेंड्स। कन्फ्लिक्ट कैन मेक अस फील एंग्री, और उसके बाद हमारी क्या फीलिंग्स होती हैं? समटाइम वी गेट एंग्री, समटाइम वी गेट सैड, समटाइम वी गेट फ्रस्ट्रेटेड। व्हेन वी feel strong feelings, it is difficult to think clearly. There are ways in which we can peacefully resolve conflicts and things we can do to help us calm down. How to deal with conflicts, how to calm down. So there are the two headings. The first one is how to deal with conflict. अगर कहीं लड़ाई हो जाए तो आप उसको डील कैसा करें? हाउ टू काम डाउन, और आप उस पर्सन को काम डाउन कैसे करें? पॉज फॉर थॉट, टेक टाइम आउट. For example, someone is fighting with another person. आपने उसमें क्या रोल प्ले करना है? पॉज दैट पर्सन एंड टेक टाइम आउट. आस्क एन इंडिपेंडेंट पर्सन टू हेल्प आउट. ठीक है, एक थर्ड पर्सन को आप लें एंड आस्क हिम टू हेल्प हिम आउट. लिसन एंड थिंक अबाउट द अदर पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू. कि अगर कोई मतलब लड़ रहा है या फिर वो किसी से उसके साथ कोई फाइटिंग हो रही है, तो किसी थर्ड पर्सन से फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसे कहें, इंडिपेंडेंट पर्सन, कि आप उसे हेल्प करें, और सेकेंडली आप उस बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू सुने. स्पीक कामली, आप उसे आराम से बात करें. एक्सप्रेस योर फीलिंग्स विदाउट ब्लेमिंग द अदर पर्सन. ठीक है, आपके अंदर जो भी फीलिंग्स हैं आप वो बताएं विदाउट ब्लेमिंग द अदर पर्सन. Think about how to solve the problem without making it worse, and try to make out solutions instead of making that problem worse again and again. How to calm down? Stop what you are doing. First of all, अगर आप किसी को calm down करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं आप उसको छोड़ दें. रीफोकस योर सेंसेस बाय थिंकिंग अबाउट व्हाट यू कैन सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड टच. रीफोकस योर सेंसेस, अपनी सेंसेस को रीफोकस करें. ब्रीथ, रिलैक्स योर मसल्स, डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ. अपनी कंसंट्रेशन चेंज कर लें. ठीक है, डिस्ट्रैक्ट कर लें, अपनी कंसंट्रेशन को चेंज कर लें. डू समथिंग सूदिंग. व्हाट डज द वर्ड सूदिंग मीन? सूदिंग मीन अब ऐसा काम करें जिससे आप रिलैक्स हो जाएं. ठीक है, जिससे आप अपने आप पे बर्डन फील ना कर रहे हों, लाइक आप उसमें बहुत इजी फील करें, रिलैक्स फील करें. ठीक है, दैट इज़ नॉन एज अ सूदिंग. तो आप बिल्कुल ऐसा काम करें जिसमें आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएं. दिस वॉज ऑल in this chapter, the peace and conflict, and I hope that every point is clear to you. Thank you and Allah Hafiz.